कि जब आपका मिलन संध्या के टाइम हो तो बच्चे में राक्षस प्रवृत्ति पैदा होती है। फिर उन्होंने अपना जब भूत भविष्य और वर्तमान जानने की कोशिश करी तो उनको पता लगा कि उनके माँ बाप का जो मिलन था वो संध्या के टाइम था, इसीलिए उनकी जो प्रवृत्ति है वो राक्षस प्रवृत्ति है। इतने महापंडित होने के बावजूद उनमें इतनी राक्षस प्रवृत्ति है, इसीलिए उनसे इतने पाप हुए। पर आपको 5 जन्म विष्णु भगवान जी से दूर रहना होगा, या आपको 3 जन्म आपको धरती पे रहना होगा उनका दुश्मन बन के। वो पहले से ही जानते थे कि जो राम जो इस दुनिया में आएंगे वो ही उनका वध करेंगे। जय श्री राम, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे तंत्रा टॉक्स बाय प्रियंका। आपने राम और सीता माँ के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, पर आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है रावण। जो नाम सुनते ही एक नेगेटिविटी, एक बुरी बला की तरह आपके दिमाग में एक व्यक्ति आता है। पर क्या आप जानते हैं वो सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वो महापंडित भी था। उनके दादाजी ऋषि पुलस्त्य बहुत महान एक ऋषि थे, जिन्होंने बहुत ही जप तप करा। जब उनका बेटा पैदा हुआ विशर्वा, उनकी शादी एक राक्षसी से हुई जो कि सुमाली की पुत्री थी और उनका नाम था कैकसी। बहुत खूबसूरत एक वीरांगना जिनसे उनका ब्याह हुआ। जब उनका मिलन हुआ तो पैदा हुए रावण, वो नाम जो आज भी हमारे कानों में गूंजता है। रावण बचपन में बहुत गुणी, बहुत धनवान, एक पंडितीय, उनके अंदर पंडिताइन नहीं, उनके अंदर सद्भावना, सद्गुण बचपन से थे। पर जैसे जैसे वो बड़े हुए एक पावर उनको चाहिए थी, क्योंकि उनकी माँ एक राक्षसी थी। उनके अंदर बहुत ज़्यादा वो चाहते थे कि उनका नाम पूरी दुनिया में हो। रावण ब्रह्मा जी के पड़पोते भी थे। अपने परदादा का नाम से उनको पता था कि मेरे अंदर एक ऐसी पावर है कि मैं ये दुनिया को जीत सकता हूँ। रावण और कुंभकर्ण का दुनिया में आने के पीछे एक कहानी है। जब ब्रह्म कुमार एक दिन विष्णु जी के बैकुंठ धाम में गए तो वहां पे दो कौन खड़े थे? 2 लोग, हाँ, 2 पार्षद बाहर खड़े थे, जिनका नाम था जय और विजय। ये था जय और विजय। ब्रह्म कुमार ने उनको बोला कि हमें विष्णु जी को मिलना है, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उनको लगा ये तो बच्चे हैं, ये क्या करेंगे विष्णु जी के पास जाके। उन्होंने उनको श्राप दिया कि आप बैकुंठ धाम से हमेशा के लिए चले जाइए। तो जय विजय को पता लगा कि ये तो कोई महान हस्तियां हैं। वो जो 4 छोटे छोटे बच्चे थे ब्रह्म कुमार, उन्होंने उनसे बोला कि हमारा जो श्राप है वो हटा दीजिए। तो ब्रह्म कुमारों ने बोला ठीक है, आप बैकुंठ धाम आएंगे, पर आपको 5 जन्म विष्णु भगवान जी से दूर रहना होगा, या आपको 3 जन्म आपको धरती पे रहना होगा उनका दुश्मन बन के। दूसरा पाठ चुना। यहाँ से जब वो धरती पे आए तो जय ने इन्होंने 3 जन्मों में, पहले जन्म में रूप लिया हिरण्यकश्यप का, अपने भाई हिरण्यकश्यपों के साथ। दूसरा रावण और कुंभकर्ण का। तीसरा जो आपको सबको पता है, कंस मामा। तीनों में एक स्टोरी बहुत कॉमन है कि जब इनके माँ और पिताजी का मिलन हुआ तो वो मिलन का टाइम संध्या का टाइम था। जब बोला जाता है, बहुत गुणी पंडित सबके पिताजी, और बोला जाता है कि जब आपका मिलन संध्या के टाइम हो तो बच्चे में राक्षस प्रवृत्ति पैदा होती है। तो यही हमने एक मूवी हिरण्यकश्यप में भी देखा, रावण संहिता में भी ये बात बोली गई। जब रावण को पता लगा कि रावण जब यज्ञ कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे शिव जी की, तो उनको दिखा कि उनमें इतनी राक्षस प्रवृत्ति क्यों है। कैसे उनको पता लगा? उस दिन उनको पता लगा कि जो मेरा मृत्यु है वो एक मनुष्य के हाथों होगी, जबकि उन्होंने वरदान मांगा था शिव जी से कि उनकी जो मृत्यु है वो किसी देव, दानव, यक्ष
यक्षिणी किसी के हाथों से ना हो, पर एक छोटा सा मामूली सा इंसान उनकी हत्या करेगा। वो बहुत सोच में पड़ गए कि एक मामूली मनुष्य उनकी मौत का कारण कैसे बनेगा। तब उन्होंने देखा कि राजा दशरथ के पुत्र के हाथों, जिनका नाम राम होगा, उनकी मृत्यु होगी। जी हाँ, वो पहले से ही जानते थे कि जो राम जो इस दुनिया में आएंगे वो ही उनका वध करेंगे। फिर उन्होंने अपना जब भूत भविष्य और वर्तमान जानने की कोशिश करी तो उनको पता लगा कि उनके माँ बाप का जो मिलन था वो संध्या के टाइम था, इसीलिए उनकी जो प्रवृत्ति है वो राक्षस प्रवृत्ति है। इतने महापंडित होने के बावजूद उनमें इतनी राक्षस प्रवृत्ति है, इसीलिए उनसे इतने पाप हुए। अब वो चाहते थे जो उनके साथ हुआ उनके बेटे के साथ ना हो, जिसका नाम उन्होंने मेघनाथ रखा। मेघनाथ मंदोदरी के पेट में थे, मंदोदरी गर्भावस्था में थे तब। अब उसका जन्म तो हो गया, वो इस दुनिया में तो आ गए, पर उस वक्त तक उनकी पत्नी गर्भावस्था में थी, जब तक उनको पता लगा उसका सल्यूशन। तो वो चाहते थे कि अब उनका बेटा हमेशा के लिए अमर बना रहे। तो उन्होंने जन्म से पहले ही इंद्र को जीतकर सारे ग्रह नक्षत्र अपने बस में कर लिए और उनको आज्ञा दी कि आप मेरे बेटे की कुंडली के 11वें भाव में बैठ जाइए। जन्म के ठीक पहले शनि महाराज उनके 12वें घर में जाके बैठ गए। कुंडली का 11वां घर, जिसमें हर ग्रह जाके शुभ हो जाता है, आपके मैनिफेस्टेशन का घर, आपके हर चीज, आपकी आयु तक वो आपको अमर बना देता है। आप जो चाहते हो जिंदगी से आपको सब मिलता है। और 12वां घर मृत्यु का घर, मोक्ष का घर, जो शनि महाराज जहां जाके बैठ गए। तो रावण को ये बात तब तक नहीं पता थी, पर जब मेघनाथ का एक ऐसा बच्चा, जिसके जन्म में ही मेघों ने जोर जोर से आवाज करनी शुरू कर दी, जिसके नाम से उनका नाम मेघनाथ पड़ा, एक बहुत शक्तिशाली बलशाली बच्चा। जब उन्होंने एक पंडित को बोला कि उनकी कुंडली बनाओ, उनको तब तक नहीं पता था, वो बहुत खुश थे कि अब उनका बेटा अमर रहेगा। पर कुंडली आते ही उनको समझ आया कि शनि महाराज तो दूसरे घर जाके बैठ गए, 12वें घर में। वो बहुत क्रोधित हो गए। इसीलिए कहा जाता है बाकी के जो ग्रह थे उनके द्वारों में सेवक बन के रहे, पर शनि महाराज उनके पांव के नीचे रहते थे। उन्होंने उनकी बहुत दुर्दशा कर रखी थी, जब तक हनुमान जी लंका में आके उनको छुड़ाकर नहीं ले गए। इसीलिए बोला जाता है आपको कोई शनि की दशा हो, महादशा हो, शनि महाराज आपको तंग कर रहे हो, तो आपको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी से उन्होंने वादा करा था कि आपके जो भी भक्त होंगे मैं उनकी हमेशा सहायता करूंगा और उनको अच्छे फल दूंगा। और दूसरी चीज, शनि पे तेल हम क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि जब रावण ने उनकी बहुत दुर्दशा करी, उनको हमेशा अपने पाँव के नीचे रखा, तो उनके शरीर पे बहुत जख्म हो गए। हनुमान जी जब आए तो उन्होंने सरसों के तेल से उनके जख्मों पर मरहम लगाया। तो उन्होंने दूसरा आशीर्वाद दिया कि जो भी मेरे ऊपर तेल चढ़ाएगा मैं हमेशा उसको अच्छी किस्मत दूंगा, उसको हमेशा अच्छे फल दूंगा, उनकी मनोकामना पूर्ति करूंगा। तो हर चीज के पीछे एक हिस्ट्री है। तो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे रावण संहिता की। ये रावण संहिता कैसे हम लोगों तक पहुंची। जब रावण को पता लगा कि उसका बेटा अमर नहीं है, वो इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे अपने बेटे के लिए, तो उन्होंने अपनी प्रजा के लिए एक जो भी उनका ज्ञान था, जो रावण संहिता में देखा जाता है, आयुर्वेद का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, हर तरह के दुख दर्द को दूर करने की रेमेडी, वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपनी प्रजा के लिए लिखी थी। उसमें आप तंत्रा भी देख सकते हैं,
उसमें कुछ ऐसे ज्ञान जो लाल किताब, कई जगह बोला जाता है कि लाल किताब इसी रावण संहिता से निकली, और कुछ जगह पे बोला जाता है कि ये भृगु संहिता का पाठ है। बट आप देखिए, भृगु संहिता और रावण संहिता में बहुत सारे जो रेमेडीज हैं वो मैच होते हैं। तो रावण ने जब इनको अपनी प्रजा के लिए लिखा और राक्षसों ने उनसे बहुत सुख पाया, और कहा जाता है कि जब रावण ऋतुशैया पे बैठे थे, जब रावण की मृत्यु होने वाली थी और राम जी ने बोला था कि लक्ष्मण जी को कि उनके पास जाके आप कुछ शिक्षा ग्रहण कीजिए, तो उन्होंने रावण संहिता की ही कुछ शिक्षा उनको दी थी। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण जी ने ये जो रावण संहिता आम जनता तक पहुंचाई, ताकि घर घर में इसमें सुख की वृद्धि हो, लोग इसको अपनाएं और अपनी जिंदगी में चमत्कारी रिजल्ट्स पाएं। चलिए कुछ और जानते हैं रावण जी के बारे में। रावण कहा जाता है कि बहुत महान पंडित था। जो आज आप शिव तांडव स्तोत्रम पढ़ते हैं वो भी रावण जी द्वारा लिखा हुआ था। ये कैसे लिखा गया था? एक दिन रावण जब शिव जी को मिलने गए और नंदी महाराज ने उनको मिलने से मना कर दिया, तो रावण बहुत क्रोधित हो गए क्योंकि वो अपने आप को उनके सबसे बड़े भक्त मानते और थे भी। वो जब क्रोधित हो गए तो उन्होंने, नंदी महाराज ने श्राप दिया कि तुम्हारी लंका जिस पे तुम्हें इतना नाज है वो एक वानर द्वारा भस्म हो जाएगी। रावण जी पे उसका कोई असर नहीं था क्योंकि वो शिव जी से मिलना चाह रहे थे। उन्होंने नंदी महाराज को हटाते हुए शिव जी से मिलने की फिर से कोशिश करी, पर वो नहीं मिल पाए। तो उन्होंने गुस्से में कैलाश पर्वत को ही उठाने का जतन करा। कैलाश पर्वत को उठाते हुए जब कैलाश पर्वत जोर जोर से हिलने लगा तो शिव जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने पैरों से भार डाल के कैलाश पर्वत को नीचे कर दिया। तो रावण के हाथ भी कैलाश पर्वत के नीचे आ गए। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बहुत रोया, पर कुछ ना हुआ। तो शिव जी को खुश करने को उसने अपने नसें निकाल के शिव तांडव स्तोत्रम गाने लगा। एक एक छंद को हम शिव तांडव स्तोत्रम में देखते हैं। बहुत खूबसूरत। शिव जी ने खुश होके उनको रावण नाम दिया। रावण जो ऊंची ऊंची गर्जना करता है। अब बहुत सारी कहानियां बोली जाती हैं कि रावण के 10 सर थे। इसमें अलग अलग 3 कहानियां मैं आपको बताऊंगी। पहली कहानी, क्योंकि वो 6 शास्त्रों और 4 वेदों के ज्ञाता थे, इसलिए उनको दशानन बोला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि उनके 10 सर थे, क्योंकि एक शास्त्र में ही निपुण होने के लिए आपको पूरी जिंदगी लग जाती है। 4 वेदों और 6 शास्त्रों में पारंगत होने के लिए आपको 10 सर चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि उनके 10 सर थे। दूसरी स्टोरी में कहा जाता है कि उनकी माँ कैकसी ने उनको 9 मनकों की माला दी थी, और वो 9 मनकों की माला ऐसा लगता था कि उनके 9 दूसरे सर हैं उनके सर के अलावा। तभी तो उनको मायावी बोला जाता था कि वो माया करके अपने 10 सर दिखाते थे। और तीसरी स्टोरी, जब उन्होंने शिव जी की बहुत तपस्या करी, उन्होंने अपना एक एक सिर जब काट के हवन कुंड में डालना शुरू करा तो उनका दूसरा सिर रुक जाता था। ऐसे करते करते जब वो अपना 10वां सर काटने लगे तो शिव जी प्रकट हुए और उनको 10 सर का वरदान दिया। बहुत पावरफुल थे रावण। उनको बहुत सारी, उनके पास अस्त्र शस्त्र थे। सिर्फ नारायण शस्त्र को छोड़ के हर तरह के दिव्य शस्त्र थे उनके पास, और सब नवग्रहों की चाल पर उनका वश था। पर सब कुछ होते हुए भी क्या हुआ? हर नक्षत्र पे जिसका बस हो, हर ग्रह पे जिसका बस हो, वो खुद को नहीं बचा सका, वो अपने बच्चों को नहीं बचा सका, वो अपनी लंका को नहीं बचा सका।
यहाँ पे थे उनके कर्म, जो उन्होंने कर्म करे, जो सीता जी का अपहरण करा। उसके पीछे भी एक स्टोरी बताई जाती है कि जैसे उनको पता पहले से ही लग गया था कि उनका वध जो है वो राम जी के हाथों होगा, और उनको पता लग गया था कि वो इसी से ही, इन्हीं से ही अपनी जिंदगी पूरी करके जाएंगे और उनको मोक्ष प्राप्ति होगी। रावण आज भी जिंदा है। रावण की मृत्यु होने के बाद जब राम जी ने विभीषण को आदेश दिया कि आप उनका दाह संस्कार करें, तो विभीषण ने अपने राज्य को प्राप्त करने की जल्दबाजी में वो शव को कहीं दफना दिया, और वो शव नागलोक के लोग अपने पास ले गए, एक उम्मीद से कि वो रावण को जिंदा कर सकते हैं, पर ऐसा ना हुआ। उनके बाद उन्होंने रगला पर्वत में 8000 फीट ऊपर गुफा में, एक पर्वत की गुफा में, उनको एक मम्मी की फॉर्म में, आज भी जो कहते हैं वहां पे रावण की बॉडी है, वहां पे उनको बहुत सारे सांपों के गुट के बीच में उनकी बॉडी को रख दिया। कहा जाता है कि रावण का पूरा खजाना उनकी उस गुफा में आज भी है, और जो भी उस गुफा के आसपास जाता है, उस गुफा का मौसम एकदम बदल जाता है और अजीब अजीब जानवर उनके आसपास आने शुरू हो जाते हैं। एक दूसरा मिथ भी हो सकता है जो कहा जाता है, ये भी वहाँ के ही लोगों ने बताया है कि हनुमान जी आज भी उस गुफा की रक्षा कर रहे हैं ताकि रावण जिंदा ना हो जाए। ये बहुत सारी बातें जो रावण के बारे में आज मैंने बताई आपको, ये सब रावण संहिता की बात कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि रावण जी की पूजा आज भी श्रीलंका में की जाती है, बट बहुत ही कम लोगों को ये बात पता है कि रावण का मंदिर ग्रेटर नोएडा के पास बिसरख जिला में है। बहुत विशाल मंदिर बना हुआ है जहाँ पे लोग उनकी पूजा करते हैं, सांपों की पूजा होती है, और उनको एक बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में पूजा जाता है। और वहाँ पे दशहरे के दिन रावण दहन नहीं होता, क्योंकि वो माना जाता है कि वो रावण की जन्मभूमि है। ये थी कुछ बातें रावण संहिता की। अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आप उनकी जीवनी के बारे में, अब जैन रामायण में रावण के बारे में क्या बोला जाता है। अगर और भी कुछ जानना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।